हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज है 8 अप्रैल और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडीकर को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहती है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो आप स्टडीकर को फॉलो जरूर कर लें। पीडीएफ अगर आपको किसी भी लेक्चर का डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो दोस्तों, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इस लेक्चर को भी बहुत ही ध्यान से सुनना है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो दिवस है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। इसे पहली बार 1948 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मनाया गया था। इस असेंबली में यह भी तय हुआ था कि हर साल 1950 से 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल थीम क्या है? क्योंकि किसी भी डे की थीम हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो 2022 की थीम क्या है? याद रखिएगा, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। तो 2022 की जो थीम है वो है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। दोस्तों, बात करते हैं WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में इसे बोलें विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने 7 अप्रैल 1948 से अपना काम शुरू किया था। तो इसीलिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 194। कितनी है दोस्तों? 194। और 150 देशों में इसके कार्यालय हैं, यानी जो इसके जो कार्यालय हैं वो 150 देशों में हैं, और इन्हीं देशों में से कुछ में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अलेक्जेंडर वुसिच को किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है? यानी अलेक्जेंडर वुसिच जो हैं वो किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट हुए हैं, यानी फिर से चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा सर्बिया। दोस्तों, सर्बिया के फिर से राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर वुसिच। दोस्तों, अलेक्जेंडर वुसिच जो हैं वो 2017 से सर्बिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपने देश की सेवा कर रहे हैं, और वो 2012 से सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी, जो कि उनकी पार्टी है, तो उसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने 2014 से 2016 और 2016 से 2017 तक 2 कार्यकालों के लिए भी राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। बात करते हैं सर्बिया की। तो सर्बिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब यह होता है दोस्तों कि वह देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, तो उस कंट्री को हम लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। अब क्या इंडिया के बारे में ये कह सकते हैं कि इंडिया लैंड लॉक्ड कंट्री है? तो नहीं, इंडिया लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि जो भारत की जो सीमा है वो 3 तरफ से समुद्र से लगती है। तो दोस्तों, लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब यही होता है कि वह देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। तो दोस्तों, सर्बिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और यह दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है, यानी यूरोप महाद्वीप का यह पार्ट है। कैपिटल क्या है सर्बिया की? तो कैपिटल ऑफ सर्बिया है विलग्रेड। क्या नाम है दोस्तों? विलग्रेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? अब यहां पर हम एक आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट कलर शब्द जो आया है इसका अर्थ होता है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान या पुरस्कार। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो हैं वो एक सम्मान देते हैं, जो सशस्त्र बल होते हैं उनके लिए एक वो विशेष प्रकार का सम्मान देते हैं, उसे ही हम प्रेसिडेंट कलर बोलते हैं। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को, यानी इंडियन नेवी शिप को, प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो इसका आंसर है आईएनएस बलसोरा। क्या नाम है दोस्तों? आईएनएस बलसोरा। तो हाल ही में भारत के प्रेसिडेंट ने आईएनएस बलसोरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। यह जो
प्रेसिडेंट कलर है, यह देश के लिए असाधारण सेवाओं के लिए भारत में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, जो पहला प्रेसिडेंट कलर है वो 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भारतीय नौसेना को दिया गया था। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक जीके के यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं, आसानी से आपके एग्जाम में बन सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के द्वारा सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है? यानी जो सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनकी जो सरकार है उन्होंने अपनी विधानसभा में सतलज यमुना लिंक परियोजना या नहर को पूरा करने की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया है। जो ये नहर है दोस्तों, ये 214 किलोमीटर लंबी है, जो सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली है। अगर यह पूरा प्रोजेक्ट हो जाता है तो जो हरियाणा और पंजाब है उसके बीच जो रावी और ब्यास की नदियां हैं उनके पानी को साझा करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो उनकी सरकार के द्वारा हाल ही में विधानसभा में सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स अरबपतियों की 2022 सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, यहां पर एक शब्द आया है फोर्ब्स। तो ये फोर्ब्स है क्या? तो फोर्ब्स एक पत्रिका है। ठीक है, जैसे टाइम्स एक पत्रिका है उसी प्रकार से फोर्ब्स भी एक पत्रिका है। तो ये हर साल अरबपतियों की सूची जारी करता है। तो इस साल की जो सूची जारी की गई है, यानी 2022 की जो सूची जारी की गई है, उसमें सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो उनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है दोस्तों? एलन मस्क, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि फोर्ब्स के अनुसार 2022 की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों इसको आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है, और जो एलन मस्क हैं उनकी जो संपत्ति बताई गई है वो बताई गई है 219 बिलियन डॉलर। कितनी बताई गई है दोस्तों? 219 बिलियन डॉलर। और जो एलन मस्क हैं वो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनियों के संस्थापक हैं। तो टेस्ला कंपनी के संस्थापक कौन है? एलन मस्क हैं। और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है या इसके संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क हैं। दोस्तों, जो एलन मस्क हैं उसके बाद अमेजोन के प्रमुख हैं जेफ बेजोस, तो वो इसमें दूसरे स्थान पर हैं। यानी पहले स्थान पर एलन मस्क हैं और दूसरे स्थान पर कौन है? अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस। और इनकी संपत्ति बताई गई है 171 अरब डॉलर। और भारत का अगर कोई व्यक्ति है टॉप 10 में तो वो है मुकेश अंबानी। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को फोर्ब्स की 2022 की अरबपतियों की सूची में 10वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, फोर्ब्स के द्वारा जो अरबपतियों की सूची जारी की गई है उसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मेल कैटेगरी में कौन है? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी। यानी भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ग्लोबल लिस्ट है उसमें 10वें स्थान पर है मुकेश अंबानी। और अंबानी के बाद उद्योगपति और अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी का स्थान है, जिनकी संपत्ति पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 बिलियन डॉलर बढ़कर अनुमानित 90 बिलियन डॉलर हो गई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, भारत के जो पुरुष अरबपति हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। फिर दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी। इनकी जो ग्लोबल रैंक है वो है 11। 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी है और 11वें नंबर पर है गौतम अडानी। तो ये अडानी समूह से रिलेटेड है। फिर तीसरा नाम आता है शिव नादर का। दोस्तों, शिव नादर की अगर हम ग्लोबल रैंक देखें तो 47 है और ये HCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कौन? शिव नादर। और चौथे नंबर पर है दोस्तों साइरस पूनावाला। इनकी 56वीं रैंक है ग्लोबल रैंक और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, फिर है दोस्तों राधा किशन दमानी। तो राधा किशन दमानी की ग्लोबल रैंक है 81 और भारत में ये 5वें नंबर के अरबपति हैं। ठीक है, और इनकी कंपनी कौन है? डी मार्ट। क्या नाम है दोस्तों इनकी कंपनी का?
डीमार्ट नाम है। अगला प्रश्न है, ये भी फोर्ब्स से ही रिलेटेड है, तो आप इसको भी ध्यान से सुनिएगा। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो भारत की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल। क्या नाम है दोस्तों? सावित्री जिंदल। ठीक है, तो फोर्ब्स की अरबपतियों की 2022 की सूची के अनुसार जिंदल समूह की अध्यक्ष सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं, जिनकी कुल संपत्ति है 17.7 बिलियन डॉलर। कुल 11 भारतीय महिलाएं इस साल ग्लोबल अमीरों की सूची में शामिल हुई हैं। जो फ्रैंकोर्ट्स बेटनकोर्ट मेयर्स जो हैं वो इस साल दुनिया की सबसे अमीर महिला के रूप में बताई गई हैं। ठीक है, तो जो फ्रैंकोइस वेटनकोर्ट मेयर्स हैं ये दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं, और भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल, और जो कि जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों भारत की जो अरबपति महिलाएं हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पहला नाम आता है सावित्री जिंदल का, जिनकी ग्लोबल रैंक है 91, और ये जिंदल ग्रुप से रिलेटेड हैं। दूसरा नाम आता है फाल्गुनी नायर का, जो नायका कंपनी की नायका कंपनी से ये जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा नाम आता है लीना तिवारी का, जो कि यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी हुई हैं। किरण मजूमदार का चौथा नंबर है, और दोस्तों ये वायोकॉन कंपनी से जुड़ी हुई हैं। और स्मिता कृष्णा गोदरेज, ये गोदरेज कंपनी से जुड़ी हुई हैं, और इनका जो इंडिया में रैंक है महिलाओं में वो 5वीं रैंक है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस राज्य में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा? यानी दोस्तों जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है भूपेश बघेल। क्या नाम है दोस्तों? भूपेश बघेल। और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। छत्तीसगढ़ की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, और महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, और इसके अलावा झारखंड से और उत्तर प्रदेश से। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो जो छत्तीसगढ़ है उसकी सीमा 7 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 7 राज्यों से लगती है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था? दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, सर्बिया की राजधानी क्या है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को आप वहां पर फॉलो कर लें, और अगर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी पर तो एक कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1, या फिर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए भी आपको ये कोड यूज करना है राजा नंबर 1। इसके अलावा आप खबरी पर तो हमें फॉलो कर ही लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।